कोई एक्टिंग क्यों करता है? मतलब मैं बहुत बार सोचता हूँ ऐसा कि इंसान जब कुछ भी नहीं रहा होगा, मतलब ऐसे तो पता नहीं कितनी बार आया और गया होगा, लेकिन अभी जो ज्ञात इतिहास है, जब कुछ नहीं रहा होगा तो पहली बार हो सकता है बहुत गर्मी लगी हो, बारिश हुई हो तो नाचा हो। कहीं से सीखा नहीं है, अंदर से आया होगा कि वो नाच रहा होगा, उसे पता नहीं किस फॉर्म है, ये नाच लिया। पेंटिंग, जो केव पेंटिंग्स हैं, वो भी दिखाता है कि उनकी अभिव्यक्ति है, कुछ सोच रहे होंगे, कल्पना होगी, लिख दिया। पर किसी और के जैसा मैं व्यवहार करूं, अच्छा, ये कला का कौन सा पहलू है? मुझे आप एज टीचर समझिए आज। उप्स, बड़ा चैलेंज कर रहे हैं आप तो मुझे, मतलब कैमरा के सामने। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये आपके लिए बहुत आसान सवाल है। नहीं, ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा था बहुत दिन के बाद। मैंने शुरू किया एक्टिंग करना स्टेज के ऊपर 1971 में, जब मैं 8 साल का था। तब से लेके 1996, बहुत समय के बाद, आफ्टर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम NSD, मुझे लगा कि व्हाई एम आई एक्टिंग, क्या मतलब है इसका। और जैसे आपने कहा कि एक तो है जो आपने हिस्ट्री में देखा कि नाचते थे, या फिर पंछियों चिड़िया की तरह, पेंटिंग, हाँ yes. ना, चिड़िया की तरह वो सुर भी शायद लगाते थे। बिल्कुल। तो एक तो है हिस्ट्री, जो वेस्टर्न हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से, व्हेन आई से हिस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट नाट्य शास्त्र के जरिए जो हमें मिला है, वह है कि जो हमको ज्ञात है, जो हम अक्सर हम जानते हैं, देखते हैं, बहुत बहुत 5,000 10,000 साल पहले की बात अगर समझ लीजिए, कि हम जंगल में रहे हैं, सर्वाइवल के लिए ही बहुत मुश्किल एक हमें जिंदगी निभाना पड़ता था ना, ओनली टू सर्वाइव, जीवित रहने। तो हो गया, थोड़ा बहुत खाना हमको मिल गया, 4-5 दिन 10 दिन हम आराम से रहें। उसके बाद कुछ लोग, उनमें से आप या कोई भी, क्यों, आई हैव नो आइडिया, तो ऊपर देखते थे, ये लाइटनिंग क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तारे, अच्छा ये होता है, फुल मून के दौरान ये होता है, ये चिड़िया निकलता है तो वो अंदर चला जाता है, ये पेड़ 40 दिन के बाद मर जाता है, वो जाग जाता है। ये सारे जो सवाल है, क्यों 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 क्यों, वो क्यों किसके अंदर क्यों होता है, उसको हम अपने, अभी जो मुझे मेरा एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने उधार लिए हुए हैं बुजुर्गों से, वो एक स्वभाव है, सौ का भाव, और या फिर अंग्रेजी में जिसको हम इनर कॉलिंग कहते हैं, कि आई लाइक दिस, व्हाई आई डोंट नो, बट जब मैं करता हूं मुझे अच्छा लगता है, आई फील क्वाइट, आई फील कंटेंट, आई फील सेटिस्फाइड, इसलिए अच्छा लगता है। सो सेल्फिश रीजन है। ओके। हाँ, किसी को बिना क्या कहते हैं, बिना नुकसान पहुंचाए सेल्फिश रीजन, राइट, सात्विक स्वार्थ, कैसे, क्या बात है। तो कह सकते हैं। तो इस वजह से शायद कुछ लोग जो अननोन एस्पेक्ट्स हैं उनको जानने के लिए समय दिया, और कुछ लोग कह रहे यार तुम छोड़ो उसको, मुझे तो खाना, मतलब मुझे शिकार में जाना है, खाना खिलाना है, तुम तो सोचते रहते हो। तो ये जो लोग सोचने लगे या एक्सपेरिमेंट करने लगे, अगर मैं आंखें बंद करके ये पूछता हूँ, अच्छा ये, तो कल मैं जो अचानक से उस तरफ चला गया था, किसी ने मुझे बताया नहीं था, एक फील हुआ, एक इंट्यूशन हुआ, एक हिंदी में क्या होगा, हाँ, एक एहसास हुआ, मतलब एहसास तो हुआ कि मैं लेफ्ट में जाऊं, मैं राइट में नहीं जाऊं, पश्चिम की तरफ जाऊं कि उत्तर की तरफ ना जाऊं। ये जब स्वतः प्रेरणा से, हाँ, स्वतः प्रेरणा से वो कहीं एक तरफ जाने लगा, तो उसको मिल गया कुछ। अगर मैं तो उनको लगा कि कल भी मैं देखता हूं, आज तो अचानक से मुझे वो लगा था, आज मैं देखता हूं कि जानबूझ के मैं कर सकता हूं क्या, तो शायद जानबूझ के करने लगे, अच्छा आज मैं इस तरफ जाता हूं, वहां भी मिल गया। सो उसको लगा कि ये एक मैकेनिज्म हमारे अंदर है, जिसके जरिए हम कुछ चीजें जो है एक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है। तो वो परंपरा मेरे ख्याल से चलता रहा, और वहां से ये ट्राइब शुरू हुआ जिसको हम कहते हैं
शब्द का इस्तेमाल करना उसका बहुत ही लोडेड ये है मीनिंग है अभी, जो ब्रह्म को जानना चाह रहे थे। अच्छा, ब्रह्म ज्ञान, जो ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान को जानना चाह रहे थे। तो ये हेरिडिटरी नहीं है, ये अपने स्वभाव के वजह से है। बिल्कुल। तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसका जो स्किल है, स्किल सेट बढ़ने लगा। और जो लोग बिजी थे अपने जिंदगी जीने में, बच्चा पैदा करने में, देखभाल करने में, वो लोग अपने, तो इन लोगों को मतलब अच्छा कुछ अगर हो जाए तो इनके पास जाते, आप बताइए कि क्या कर सकते हैं। तो कहेंगे ऐसा ऐसा मत करो, बीमार अगर हो जाए तो ये मत खाओ, वो मत खाओ। तो कुछ लोग हर्ब्स में लग गए हैं, कुछ लोग जो मेडिसिनल प्लांट्स के जानकारी में ज्यादा समय बिताने लगे। तो ऐसा ये जो ब्रह्मांड को जानने के लिए जो उन लोगों को एक्टर्स के प्रीडेसेसर माना जाता है। अच्छा जी, हमारे भारतवर्ष के नाट्यशास्त्र, नाट्य हिस्ट्री में। तो आजकल के ज़माने में जो मॉडर्न जिंदगी है, मॉडर्न ज़माने में जिन लोगों के पास, जो लोग अलग अलग काम करते हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हो, कोई डॉक्टरी, कोई इंजीनियर, कोई जो भी हम कर रहे हैं, कुछ लोग जो कर रहे हैं कि अच्छा आई वांट टू फाइंड अ वे व्हाई दिस आई फील लाइक दिस, मेरे साथ ये रिलेशनशिप का जो मेरी बीवी के साथ पंगा है, मेरे भाई के साथ है, समाज के साथ है, देश के साथ है, उसके ब्रह्मांड के क्या साथ है। अच्छा ये किसने लिखा? शेक्सपियर ने लिखा? अरे ये तो बहुत बढ़िया लिखे उन्होंने। और फिर भवभूति ने, अच्छा शूद्रक ने 7th सेंचुरी में चोर के बारे में लिख गया। वो तो सब द फर्स्ट मॉडर्न प्ले इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यू नो। उससे पहले कोई सिर्फ राजा महाराजाओं के या देवता के प्ले होते थे। तो वो 7th सेंचुरी में उन्होंने लिख के गया। ये करते हैं। तो पहले शायद कैरेक्टराइजेशन नहीं था। ये जो हिस्ट्री ऑफ आर्ट आप पढ़ते हैं, वहां आपको पता चलेगा कि पहले लोगों को पता नहीं था कि 3D कैसे पेंट किया जाए। वो लोग ऐसे बनाते थे तस्वीर फ्लैट में। इजिप्शियन पेंटिंग देखोगे, केव पेंटिंग। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 3D पेंटिंग, अच्छा शेड भी कर सकते हैं। तो लोगों को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो बदलने लगा। अच्छा ऐसे भी है, तो एक ही पर्सपेक्टिव नहीं है, हम ऐसे भी देख सकते हैं, उधर से भी देख सकते हैं। तो एक्टिंग करना या थिएटर करना, सो इट वाज नॉट फर्स्ट द एक्टिंग बिट, इट वाज द सब्जेक्ट, इट्स द कंटेंट। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो गाने से भी हम सुना सकते हैं, कविता भी से सुना सकते हैं, लिख के भी सुना सकते हैं।